मेहरगढ़ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए. मेहरगढ़ वह स्थान था जहाँ लोगों ने पहली बार चावल एवं मक्का उगाना सीखा। बी. मेहरगढ़ में हिरणों, भेड़ों एवं बकरियों की हड्डियाँ भी पाई गई। सी. घर चौकोर अथवा आयताकार थे। आइए सही उत्तर पर विचार कीजिए। इसका सही उत्तर है बी अथवा सी, क्योंकि जो मेहरगढ़ के लोग थे उन्होंने सबसे पहले जो गेहूँ और भेड़ बकरियों को पालना शुरू किया था और उनके जो घर थे वो चौकोर अथवा आयताकार थे, तो इसलिए बी और जो सी है वो सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब मैप में मेहरगढ़ की प्लेसमेंट देखते हैं। आज का जहाँ पाकिस्तान है उसी जगह को, उसी एरिया को मेहरगढ़ के नाम से जाना जाता था। आइए अब मेहरगढ़ के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हमारी एनसीईआरटी में दिए हैं उस पर विचार करते हैं। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के समीप एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस क्षेत्र में सर्वप्रथम जौ गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना शुरू किया था। यहाँ खुदाई में पुरातत्वविदों को सबसे पहले के स्तरों से विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ प्राप्त हुई है। इनमें हिरन और सूअर जैसी जंगली जानवरों की हड्डियाँ भी शामिल हैं। उसके पश्चात के स्तरों से भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ अधिक मिली है। उनके ऊपर अधिकतर मवेशियों की ही हड्डियाँ प्राप्त हुई है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि ये लोग मवेशियों को पालने लगे थे। चलिए इस टीले जैसी आकृति से समझते हैं कि खुदाई के दौरान कैसे पता चल रहा था कि जो मेहरगढ़ के लोग हैं वो पहले सिर्फ शिकार करते थे, पर उसके बाद उन लोगों ने पशुपालन करना जो था वो सीख लिया था। तो जब भी किसी भी टीले की खुदाई की जाती थी तो उसका जो सबसे नीचे का निम्न स्तर था उसके हिसाब से वो सबसे पुराना होता था और उसके पश्चात के जितने भी स्तर होते थे वो उसके बाद के युगों के होते थे। तो जब मेहरगढ़ की खुदाई हुई तो जो सबसे निम्न स्तर था वहाँ पे हमें हिरन और जंगली सूअरों की हड्डियाँ मिली थी। इससे ये पता चलता है कि वो उस समय सिर्फ और सिर्फ शिकार पर निर्भर थे। और इसके ऊपर के स्तरों में भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ मिली थी ज़्यादा, तो इससे ये पता चलता है कि इस काल में मेहरगढ़ के लोगों ने पशुपालन को भी अपना लिया था। इसके अतिरिक्त मेहरगढ़ में चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। प्रत्येक घर में 4 या फिर उससे अधिक कमरे होते थे, जिनमें से कुछ हो सकता है शायद भंडारण के प्रयोग में काम आते होंगे। मेहरगढ़ में सगे संबंधियों की मृत्यु के पश्चात लोग उनके प्रति सम्मान व्यक्त करते थे। लोगों की ऐसी मान्यता थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए वहाँ के लोग कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रख देते थे। मेहरगढ़ में ऐसी ही एक कब्र प्राप्त हुई है जिसमें एक मृतक के साथ एक बकरी को दफनाया गया था। शायद इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा होगा। आप चित्र में देख सकते हैं मृतक और बकरी जो उसके साथ दफनाई गई होगी। एक बार देख लेते हैं। मेहरगढ़ में जो बस्ती की शुरुआत हुई थी करीबन 8000 वर्ष पूर्व। चलिए अब लेट्स रिकैप की बारी। मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? यह ईरान जाने वाले एक महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रन के समीप स्थित है। इन्होंने सर्वप्रथम जौ गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना शुरू किया था। घर चौकोर तथा आयताकार। वो लोग मृतकों के साथ उनका कुछ सामान भी रख देते थे। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और हाँ, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आज आपको ये क्लास कैसी लगी और नेक्स्ट अब आप कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहते हो। थैंक यू सो मच। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना मत जाना और ऐसी वीडियो डेली अपडेट्स के लिए लर्न मंथन को आज ही फॉलो करें। थैंक यू सो मच।